हेलो फ्रेंड्स, द मूवी मैन शो में आप सबका स्वागत है। आज हम बात करेंगे मूवी गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग के बारे में। गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग मूवी में गॉडजिला और कॉन्ग के बीच चल रहे फ्रेंडली बॉक्सिंग मैच में मेका गॉडजिला आ जाता है और फिर दोनों अपनी फाइट छोड़कर मेका गॉडजिला को मारना शुरू कर देते हैं और इसी घूसेबाजी में गॉडजिला और कॉन्ग की जीत होती है और इसी के साथ मूवी यहाँ खत्म होती है। मजाक बाद में पहले ये समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर वार्नर ब्रदर को ऐसा क्या हुआ जो उन्होंने इस तरह की मूवी बनाई जिसमें न स्टोरी है, न इमोशन, न ड्रामा और न ही सस्पेंस। अगर कुछ है तो वो एक घूसा मारता हुआ सीजीआई मंकी और एक सीजीआई गॉडजिला। कहाँ एक तरफ 1998 में रिलीज हुई गॉडजिला ने अपने एक यूनिक कॉन्सेप्ट, स्टोरी लाइन, ड्रामा और सीरियस परफॉर्मेंस के दम पे गॉडजिला फ्रेंचाइजी को एक बड़ा नाम दिया और लोगों ने भी इसे खूब सराहा। पर हाल ही में रिलीज हुई गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग ने अपने थर्ड क्लास स्क्रिप्ट और नॉनसेंस एक्टिंग होने के बावजूद बॉक्स ऑफिस में तो पैसे कमा लिए पर ऑडियंस का दिल नहीं जीत पाई। तो आइए देखते हैं बोर करने के लिए ये फिल्म हमें ऐसा क्या दे सकती है। इस फिल्म में एक ऐसा आइलैंड होता है जहाँ ना सुबह होती है और ना शाम, क्योंकि ये आइलैंड पूरा आर्टिफिशियल होता है जिसे एपेक्स कंपनी ने बनाया होता है और इसी आइलैंड में कॉन्ग को रखा जाता है जो आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट को ज्यादा समय तक बर्दाश्त नहीं कर पाता और रोज सुबह नहा धोकर आइलैंड को तोड़ने में लग जाता है। इसी बीच जिया कॉन्ग से मिलने आती है। जिया एकमात्र ऐसी लड़की होती है जो डम और डेफ होने के बावजूद साइन लैंग्वेज की मदद से कॉन्ग से बात कर पाती है। जिया का इस दुनिया में कोई नहीं है। एक हादसे में उसकी पूरी फैमिली मारी गई पर कॉन्ग ने जिया को किसी तरह उस हादसे से बचा लिया था और तब से लेकर आज तक इलिना नाम की एक साइंटिस्ट जिया का ख्याल रख रही होती है और साथ ही स्कल आइलैंड पे कॉन्ग के ऊपर नजर भी रखती है। वहीं दूसरी तरफ टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ह्यूमन पोटेंशियल के लिमिट को पुश करता हुआ एपेक्स कंपनी का मालिक वॉल्टर सिमंस अपने बुरे इरादों से कंपनी में मेका गॉडजिला नाम का एक मॉन्स्टर बना रहा होता है जिसे लॉन्च करने के लिए ह्यूज अमाउंट में पावर चाहिए होती है और ये पावर सिर्फ अर्थ के कोर से ही निकाली जा सकती है। अब देखते जाइए ये फिल्म हमें कैसे अर्थ के कोर तक ले जाती है जहाँ से इन्हें वो पावर भी मिल जाती है और मॉन्स्टर भी लॉन्च हो जाता है और लॉन्च होते ही वो मॉन्स्टर कितने फुद्दू तरीके से मारा जाता है, ये एक देखने लायक दृश्य है और ये दृश्य द मूवी मैन शो आपको अच्छी तरह दिखाने की कोशिश करेगा। वॉल्टर सिमन अपने घटिया इरादों से मेका गॉडजिला नाम का एक रोबोट बनाकर सारे टाइटन्स यानी गॉडजिला और कॉन्ग को मारना चाहता था ताकि उसे कोई टक्कर ना दे सके और फिर मेका गॉडजिला की पावर से वो इंसानों पे राज करना चाहता था। अब टाइटन गॉडजिला को इस मेका गॉडजिला के बारे में पता चल चुका था, इसलिए वो हांगकांग शहर में मौजूद उस एपेक कंपनी पे अटैक कर देता है। पर इस अटैक में शहर का काफी जान और माल का नुकसान हो जाता है जिस वजह से टाइटन गॉडजिला जो पहले ह्यूमन का रक्षक था अब एक विलन बन जाता है। अब एपेक्स कंपनी का मालिक वॉल्टर सिमंस टाइटन गॉडजिला को लोगों की नजरों में एक बेकाबू राक्षस बताकर उसे निपटाने के लिए एक साइंटिस्ट डॉक्टर नेथन के पास मदद के लिए पहुंचता है और उसे अर्थ के कोर तक जाने को कहता है जहां भारी मात्रा में पावर मौजूद है और इस पावर से ही गॉडजिला जैसे टाइटन को मारा जा सकता है। अब डॉक्टर नेथन वॉल्टर के इरादों से अनजान साइंटिस्ट इलिना के पास पहुंचता है और उसे भी यही बात बताता है कि हमारा प्लेनेट अर्थ बेकाबू गॉडजिला की वजह से खतरे में है और उसे रोकने के लिए हमें अर्थ के कोर तक जाना होगा, जिसके लिए इलिना मान जाती है। अब अर्थ के कोर तक जाने का रास्ता एंटार्क्टिका में बनी एक सुरंग से होता हुआ जाता था जिसमें जाने के लिए उन्हें कॉन्ग को भी साथ ले जाना था क्योंकि कॉन्ग ही उस एनर्जी को लोकेट करके उसे एक्टिवेट कर सकता है। अब डॉक्टर नेथन, साइंटिस्ट इलिना, जिया और एपेक्स कंपनी की मालिक की बेटी मिया इस मिशन में कॉन्ग को पानी के रास्ते शिप से एंटार्क्टिका की तरफ ले जाते हैं। तभी रास्ते में गॉडजिला कॉन्ग पर अटैक कर देता है क्योंकि ये दोनों टाइटन्स थे और इनमें से कोई एक ही अर्थ पे रह सकता था और दोनों अपनी अपनी पावर का एक नमूना पेश करते हैं जिसमें गॉडजिला थोड़े समय के लिए अपने कदम पीछे हटा लेता है। क्यों? क्योंकि इंटेलिजेंट दिमाग लगाकर साइंटिस्ट इलिना शिप की इलेक्ट्रिसिटी को बंद करवा देती है ताकि गॉडजिला को लगे कि सारी शिप डिस्ट्रॉय हो चुकी है। That's what I was expecting from this movie. खैर कहानी आगे बढ़ती है और डॉक्टर नेथन गॉडजिला के अटैक के डर से भारी भरकम कॉन्ग को 8-10 हेलीकॉप्टर से उठवाकर एंटार्क्टिका तक ले जाता है जहां वो गुफा मौजूद होती है जिसके थ्रू अर्थ के कोर तक जाया जा सकता है।
अब कॉन्ग को किसी तरह उस सुरंग के अंदर भेजने के लिए डॉक्टर नेथन इलिना से कहता है, इलिना जिया से कहती है और नादान जिया कॉन्ग को सुरंग के अंदर जाने का इशारा करती है जहां कॉन्ग का घर होने की उम्मीद होती है। तो कॉन्ग जिया की बात मान लेता है और तुरंत उस सुरंग में घुस जाता है। कॉन्ग के पीछे पीछे डॉक्टर नेथन, इलिना, जिया और मिया की टीम भी अपने HEAV व्हीकल से उस सुरंग में घुस जाते हैं और ये सब अर्थ के कोर तक पहुंच जाते हैं जहां का एनवायरनमेंट स्कल आइलैंड जैसा ही होता है और वहां कॉन्ग अपने पूर्वजों की हवेली की तलाश शुरू कर देता है। वहीं दूसरी तरफ अर्थ पे एपेक्स कंपनी का एक एम्प्लॉय बर्नी जो खुफिया तरीके से कंपनी के कुछ सीक्रेट्स का पता लगा लेता है और उनके गलत इरादों की खबर पब्लिक तक पॉडकास्ट कर देता है। शहर में मेडिसन नाम की एक लड़की बर्नी के पॉडकास्ट की फैन होती है जिसे बर्नी के शो से पता चलता है कि गॉडजिला विलेन नहीं है बल्कि असली विलेन एपेक्स कंपनी का मालिक है। तो वो अपने पिता के पास पहुंचती है जो उसकी एक नहीं सुनता और वापस उसे घर भगा देता है। भागकर मेडिसन अपने दोस्त जॉस के साथ बर्नी को ढूंढने में लग जाती है और बर्नी के मिलते ही ये तीनों एपेक्स कंपनी के अंदर घुस जाते हैं। और मजे की बात तो ये है कि इतनी बड़ी कंपनी में ना ही कोई सिक्योरिटी गार्ड होता है और ना ही कोई कैमरा जो इन नमूनों को पकड़ सके और ये तीनों अपने बाप की कंपनी समझकर यहाँ वहाँ घूमने लगते हैं। घूमते घूमते ये एक बॉक्स में बंद हो जाते हैं और उस बॉक्स के साथ सीधा हांगकांग एपेक्स कंपनी के लैब में ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं जहाँ उन्हें वही मेका गॉडजिला दिखता है जिसे वॉल्टर एक्टिवेट करने वाला होता है। पर उसके लिए चाहिए होती है ढेर सारी एनर्जी और यही एनर्जी हासिल करने के लिए वॉल्टर ने अपनी बेटी मिया को कॉन्ग के साथ अर्थ के कोर में भेजा था। अब इधर अर्थ के कोर में कॉन्ग अपने पूर्वजों की हवेली ढूंढ लेता है और वहां रखे एक शाइनिंग एक्स से अर्थ के कोर को चार्ज कर देता है जिसे देख मिया अब अपना असली काम शुरू करती है जिसके लिए वो इनके साथ आई थी, यानी कि कोर की एनर्जी को अपने पिता वॉल्टर तक पहुंचाना। और इलिना के काफी मना करने के बाद भी मिया नहीं मानती और उस एनर्जी को वॉल्टर तक पहुंचाकर वहां से भागने लगती है। पर कॉन्ग मिया के गलत इरादों को पहचान लेता है और उसकी HEAV व्हीकल को मसल कर मिया का काम तमाम कर देता है। वहीं दूसरी तरफ अर्थ पे वॉल्टर को एनर्जी मिलते ही वो अपने मॉन्स्टर मेका गॉडजिला को एक्टिवेट कर देता है और इतने में बर्नी, मेडिसन और जॉस तीनों नमूने आखिरकार सिक्योरिटी द्वारा पकड़े जाते हैं और उन्हें वॉल्टर के पास ले जाया जाता है जहां वॉल्टर उन्हें अपने इस क्रिएशन और टेक्नोलॉजी का ज्ञान देने लगता है। तभी उसका एक्टिवेट किया हुआ मेका गॉडजिला के सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम आ जाती है और वो मॉन्स्टर बेकाबू होकर वॉल्टर को एक चुटकी में ही मार देता है। अब टाइटन गॉडजिला को मेका गॉडजिला के एक्टिवेट होने का पता चलते ही वो अपने पावरफुल ब्रेथ से अर्थ के सरफेस से कोर तक एक सुरंग बना देता है। क्यों पता नहीं। और ये सुरंग बनते ही अर्थ के कोर से कॉन्ग और बाकी की टीम अर्थ के सरफेस तक आ जाते हैं। जमीन पर आते ही गॉडजिला और कॉन्ग का एक लंबा बॉक्सिंग मैच शुरू हो जाता है जिसमें पहला राउंड कॉन्ग जीतता है और दूसरा गॉडजिला। पर इतने में ही कॉन्ग की हालत खराब हो जाती है और वो बेहोश हो जाता है। इधर जिया अपने टीम को कॉन्ग की हार्टबीट लगातार कम होने के बारे में बताती है तो डॉक्टर नेथन HEAV व्हीकल से कॉन्ग में वापस जान भर देता है और कॉन्ग को वापस होश आते ही जिया उसे बताती है कि तुम्हारा दुश्मन गॉडजिला नहीं बल्कि मेका गॉडजिला है। उधर मेका गॉडजिला अपने अड्डे से बाहर निकलकर शहर में तबाही शुरू कर देता है और जब गॉडजिला उसे रोकने पहुंचता है तो वो गॉडजिला को बुरी तरह धोता है और इस धुलाई को देख रहा कॉन्ग गुस्से से मेका गॉडजिला की पिटाई शुरू कर देता है और फिर दोनों टाइटन्स कॉन्ग और गॉडजिला मिलकर उस मेका गॉडजिला को मार मार कर उसकी हालत खराब कर देते हैं और उसके सारे पुर्जे तोड़कर मेका गॉडजिला का चैप्टर हमेशा के लिए क्लोज कर देते हैं। अब दोनों टाइटन्स कॉन्ग और गॉडजिला पहले काफी लड़ाई कर चुके थे और फिल्म को भी अब लगभग दसते हुए 2 घंटे हो चुके थे। Of course. इसलिए दोनों अपने अपने रास्ते निकल जाते हैं और ह्यूमंस भी उसके बाद हंसी खुशी रहने लगते हैं। इस मूवी ने भले ही अपने स्टोरी लाइन पे कुछ खास ध्यान ना दिया हो पर CGI एनिमेशन ग्राफिक वगैरह पे ठीक ठाक ध्यान दिया है। जैसे अर्थ के कोर, स्कल आइलैंड, गॉडजिला और कॉन्ग की इंटेंस फाइटिंग, इस मूवी में मौजूद साइंस और प्लॉट में मौजूद लूप होल्स जैसे कुछ टॉपिक्स पे बात करने का कोई मतलब नहीं है क्योंकि ये फिल्म अपने हिसाब से ही शुरू होती है और अपने ही हिसाब से खत्म हो जाती है और हम भी इसी के साथ मूवी यहाँ खत्म करते हैं। अगर आपको हमारा ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स कर अपनी राय ज़रूर दें। धन्यवाद।